नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की राजनीति में अगर राज्य दर राज्य आप देखेंगे तो आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा नजर आएगा। कहीं बुआ और भतीजे की लड़ाई चल रही है, कहीं चाचा और भतीजे की लड़ाई चल रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश पर नजर डालें, वहां बुआ भतीजा चाचा और भतीजे की लड़ाई चलती ही रहती है, बातें होती ही रहती हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वही हाल होगा, शरद पवार और अजित पवार का आपको सुनने को मिलेगा। आप पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच कहा जाता है कि तल्खियां बढ़ रही हैं। अब चुनाव हैं तो उससे पहले जो कुछ दिन से खबर आ रही थी कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में मनमुटाव है, अभिषेक बनर्जी एक उनके पैरेलल अपनी ताकत खड़ी कर रहे हैं पार्टी में, उसके बाद अब अभिषेक बनर्जी ने सफाई भी दी है। उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने यह बात कही कि जो सत्ता का केंद्र है, ताकत का जो केंद्र है, वो महज एक है, वो है ममता बनर्जी। देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कुछ दिनों पहले से ट्विटर वॉर चल रहा है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी उनके लोग हैं, दूसरी तरफ पुराने कांग्रेसी नेता, पुराने टीएमसी के नेता जी, जैसे सौगत राय, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, मैं नाम ले रहा हूं, इनके ट्विटर प्रोफाइल पर कभी जाके देख लीजिए। ये इशारों में क्या बातें कर रहे हैं जी। ये बुआ और भतीजे के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट या दूरियां नहीं है। ये पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी के बीच है। कुछ नेता ऐसे हैं कि जिन्हें ये लगता है कि टीएमसी की स्थापना उन्होंने की। ममता बनर्जी भी थी, लेकिन हम भी थे, और हमें वो ड्यू नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी देखिए नेता हैं, उनको हमने मान लिया, अब अपने भतीजे को ले आया, भतीजे को भी नेता मानना पड़ेगा। ठीक, तो भतीजा जो है उस पार्टी के अंदर एक अपनी नई टीम का गठन कर रहा है जो कि यंग है। और आज के बयान में आपने एक चीज ध्यान से देखा होगा, उन्होंने नाम लिया कि मुकुल रॉय के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो गद्दार, इसलिए निकाल दिया। शुभेंदु अधिकारी के बारे में मुझे पहले पता चल गया था कि गद्दार है, निकाल दिया। दिनेश त्रिवेदी के बारे में मुझे पहले पता चल गया था कि ये गद्दार, इसलिए निकाल दिया। ये तीनों नेता, मुकुल रॉय, दिनेश त्रिवेदी और शुभेंदु अधिकारी, तीनों तृणमूल कांग्रेस के स्थापना काल के नेता। तो ये पुराने नेताओं का निकालने का सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पंकज जी, याद होगा आप लोगों ने, हम इस पर बात कर रहे थे कि जो एक्टर या जो ऐसे गायक थे जिन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर विरोध कर दिया था, उनके कार्यक्रम रद्द कराए गए। उसमें दो फाड़ हो गया। ममता का गुट अलग तरीके से कहने लगा, अभिषेक बनर्जी का गुट कहने लगा कि किसी कलाकार का कार्यक्रम रद्द कराने वाले कौन लोग होते हैं ये। नहीं, ममता का गुट नहीं, वही वरिष्ठ नेताओं का गुट। ममता बनर्जी के प्रति वफादारी की कस्में तो आज भी अभिषेक बनर्जी खा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब भी मेरा कभी गला काटिएगा, खून का जो भी फव्वारा निकलेगा उसमें ममता बनर्जी जिंदाबाद ही निकलेगा। तो उनके साथ, बुआ के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं। अब बुआ के साथ मैं वफादार था, हूं, रहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं अलग पार्टी बना रहा हूं या मैं बीजेपी के संपर्क में हूं। और वो कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ पता है, जो बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता वगैरह। ये झगड़ा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच नहीं है, ये ओल्ड गार्ड्स बनाम अभिषेक बनर्जी के बीच है। वो ओल्ड गार्ड्स जो कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे थे कि हमला कैसे कर रहे हैं। वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी जब थोड़ा कमजोर पड़ेंगी तो पार्टी पर उनका अधिकार हो जाएगा, पार्टी वो चलाएंगे। अब उनको लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी हैंडल कर रहे हैं, तब ये दिक्कत दिख रही है उन लोगों को। यही अभी ये सही चीज पकड़ा। और कब से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ मैं बताता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रकरण हुआ, तो उसमें क्या था कि पुराने लोग ये थे, वो ये चाहते थे कि बिल्कुल आयरन हैंड से पुलिस उनको मारे पीटे, सारे आंदोलनकारियों को हटा दे। अभिषेक बनर्जी और यंग जनरेशन का ये कहना था कि इससे माहौल और बिगड़ेगा, और खास करके महिलाओं के बीच, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो इस तरह अगर हाई हैंडेडनेस से हम इस्तेमाल करेंगे तो माहौल खराब होगा, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। फिर वो जो एक्टर और एक्ट्रेस वाला आपने देखा कि जिन्होंने भी ममता सरकार के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दी हो, तो उनके प्रोग्राम से रद्द कराना। अभिषेक बनर्जी इस पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि जो हो गया वो हो गया। अब उन लोगों को जो हमसे नाराज थे उनको वापस अपने पाले में कैसे लाया जाए।
तो इस बात को लेकर था। आप देख रहे होंगे कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज के दौरान जो भी आंदोलन चला, अभिषेक बनर्जी साइलेंट थे या बहुत कम बोल रहे थे। और ये कुणाल घोष जैसे नेता या फिर कल्याण बनर्जी जैसे नेता, ये सब एक हकीमुल्ला है वहां पे, वो बोल रहे थे कि हाथ काट देंगे तो ट्रक से रौंद देंगे, तो ये सब बातें कर रहे थे वो। लेकिन हाल फिलहाल में कई जी पंकज जी हाल फिलहाल के कार्यक्रमों अगर देखें, पहले ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें लगती थी। हाल फिलहाल के कार्यक्रमों में आमतौर पर अब बुआ भतीजे के पोस्टर साथ नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद ये बातें शुरू हुई हैं कि जो सत्ता के केंद्र हैं वो बट गए हैं टीएमसी में। नहीं, उसमें क्या हुआ कि क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी का पोस्टर था कि पार्टी कैडर्स में ये मैसेज जा रहा था कि 2 पावर सेंटर्स है, एक ममता बनर्जी है और एक अभिषेक बनर्जी है। ये किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि एक लौता पावर सेंटर मैं हूं और कोई नहीं है मेरे अलावा। वो सिंबल बनर्जी सिर्फ 2 ही चीज है टीएमसी में चलता है। और उसके बाद से ममता बनर्जी की बयानबाजी के बाद से अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटा दी गई। ये ओल्ड गार्ड्स जो हैं वो इससे खुश हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है, ममता बनर्जी का नेतृत्व अभिषेक बनर्जी को भी स्वीकार है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी अगर नहीं रहती तो फिर ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो इसलिए यह फैसला किया गया कि चूंकि चुनाव आने वाले हैं और इस तरह से पार्टी में अगर झगड़ा रहेगा तो लोगों को दिखेगा और फिर उसका असर पड़ेगा, तो कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, ममता बनर्जी के नाम पे सब कोई लड़ेगा। और वो जोड़ा फूल, मतलब जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, सिर्फ जोड़ा फूल और ममता बनर्जी के बारे में बात होगी, बाकी किसी नेता के बारे में बात नहीं होगी। और यह भी फैसला लिया गया कि आईपैक जिसके साथ ये अभिषेक बनर्जी काम कर रहे थे, ये प्रशांत किशोर वाली आईपैक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आईपैक में प्रशांत किशोर अपनी राजनीति में चलेगा और जो बाकी बचे हुए कुछ बड़ी बिल्कुल नई टीम है, वो काम अभिषेक बनर्जी पूरा देख रहे थे, वो देखते रहेंगे और पूरा प्रचार प्रसार का वगैरह काम देखते रहेंगे। लेकिन हाँ, चेहरा ममता बनर्जी होंगी और सिंबल जोड़ा फूल होगा, इसके अलावा कोई नेता नहीं। और इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी का कोई महत्व नहीं। तो मतलब इससे ओल्ड गार्ड भी थोड़ा शांत हो गए हैं। हाँ। और अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी शांत हो गए। और अभी हाल में उन्होंने बयान दिया है कि ममता बनर्जी तो मेरी नेता है, वो हमेशा रहेंगी। पंकज जी, अगर ऐसी अफवाहें चली, अगर मामला शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, एक सत्ता का केंद्र ममता बनर्जी होती है तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये अफवाह फैली, मान लीजिए बीजेपी की तरफ से ही फैलाई गई, वहां के विरोधियों की तरफ से फैलाई गई, तो क्या इसका असर 26 में देखने को मिल सकता है? 26 में मुझे कुछ और अंदाजा लग रहा है। ममता बनर्जी का ये लास्ट टर्म होने वाला है, या फिर अगली बार जब चुनाव होगा और अगर टीएमसी फिर से आई तो शुरुआत में ममता बनर्जी बनेंगी, लेकिन चुनाव के बाद जब समय मिलेगा तो धीरे धीरे वो पावर ट्रांसफर करेगी अपने भतीजे की। 29 चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद, मतलब 26 से 29 पहले नहीं करेंगे। मतलब आप 29 तक का कह रहे हैं? 29 में सीएम फेज में कहीं मुझे 29 में पीएम फेज के लिए पीएम फेज के लिए नहीं। ममता बनर्जी मुझे लगता है कि वो पहले संरक्षक की भूमिका निभाएगी और देश स्तर पे वो जोड़ेगी पार्टियों को। वो प्रधानमंत्री रहेंगी या नहीं रहेंगी, मुझे लगता है कि बंगाल में जो उनको पाना था पा लिया। और अभी मंथन चल रहा है, टीएमसी के अंदर चल रहा है कि ऐसे तो हमेशा नहीं चल सकता ना, या तो पॉलिटिक्स में आप राइज होते हो या डाउनफॉल होता है, कांस्टेंट कभी कुछ नहीं रहता। तो 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो ममता बनर्जी के नाम पे लड़ा जाए और फिर से टीएम अगर पूर्ण बहुमत आए तो कुछ सालों तक, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक ममता बनर्जी रहे, फिर धीरे धीरे वो पावर ट्रांसफर करे और वो अपने लिए समय निकाले कि वो देश भर में घूम सके जी। क्योंकि ममता बनर्जी को इस बात का पूरा एहसास है कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक मोदी नहीं हारेंगे। वो बार बार बोलती है कि राहुल गांधी से नेतृत्व नहीं संभल रहा है तो मुझे दे दो ना, मैं देखो कैसे हराती हूं मोदी को। और बार बार बंगाल में मैंने ये करके दिखाया। तो खैर उनका अपना प्लान है वो, लेकिन होगा यही। और तब तक ये जो ओल्ड गार्ड्स हैं, इस बार का जो विधानसभा चुनाव देखिएगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, तो उससे अंदाजा मिलना शुरू हो जाए कि उनकी उतनी नहीं चलेगी। हो सकता है उनको मिल जाए लेकिन उनके लोगों को कम मिलेगी। तो फिर क्या होगा, उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। बिल्कुल इस वक्त, और 2026 में जो जीत कर आएंगे वो चैलेंज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बिल्कुल इस वक्त ये कुछ यही बातें चल रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने चीजों को साफ कर दिया और उन्होंने बता दिया है कि महज अफवाहें थी। फिलहाल देखना होगा कि 26 के लिए कैसी तैयारियां चलती हैं और बीजेपी वहां पर
टीएमसी का सामना कैसे करती है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।